रातीजोगा में हुई जान पहचान, फिर बीकानेर में की लव मैरिज, अब धमकी मिलने पर एसपी दफ्तर पहुंचे युवक युवती। चूरू जिले के सांडवा की 24 वर्षीय युवती ने अपनी पसंद के युवक से लव मैरिज तो कर ली, लेकिन दोनों को अब धमकियां मिल रही है। दोनों की मुलाकात युवती के ननिहाल में रातीजोगा में हुई थी। सांडवा की सुमन का प्रेमी उसका हम उम्र ही है, लेकिन वह उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। महज तीसरी पास सुमन पर नरेंद्र के प्यार का रंग इस कदर चढ़ा कि उसने उसके लिए घर परिवार और नाते रिश्तेदारों सबसे दुश्मनी मोल ले ली। नरेंद्र चूरू के सुजानगढ़ इलाके में स्थित तेहनदेसर गांव का रहने वाला है। वह 12वीं पास है और जयपुर में फर्नीचर का काम करता है। सुमन भी सुजानगढ़ इलाके सांडवा की रहने वाली है, लेकिन वह महज तीसरी क्लास तक पढ़ी है। धमकी मिलने के बाद एसपी दफ्तर पहुंची 24 वर्षीय सुमन ने बताया कि दोनों की मुलाकात 5 साल पहले सुमन के ननिहाल गांव गेडाप में एक रातीजोगा में हुई थी। गेडाप में नरेंद्र की भाभी का पीहर भी है। इस मुलाकात के बाद दोनों की घंटों मोबाइल पर बातें होने लगी। सुमन ने नरेंद्र के बारे में अपने घर वालों को बताया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। नरेंद्र ने बताया कि उसके घर वाले तो इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन सुमन के घर वाले सुमन की शादी आटा साटा में करना चाहते थे। उसने बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को दोनों घर पर बिना बताए बीकानेर चले गए, जहां कोर्ट में मैरिज कर ली और इसी दिन वापस अपने गांव आ गए। यहाँ से दोनों अपने अपने घर चले गए और किसी को इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सुमन ने बताया कि अब से करीब 2.5 महीने पहले मना करने के बाद भी उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कर दिया। भाई के बदले आटा साटा में यह रिश्ता किया गया। उसने बताया कि 16 नवंबर 2024 को वह फिर से अपने घर से निकल गई और नरेंद्र के पास आ गई। यहाँ से नरेंद्र और सुमन दोनों जयपुर चले गए। उन्होंने जयपुर और कोटा में समय बिताया। इधर सुमन के परिजनों ने पुलिस थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। नरेंद्र ने बताया कि उसे और उसके घर वालों को सुमन के परिवार के लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसलिए दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं तेंदुलेकर का रहने वाला हूं, चूरू जिला का। और मैं शादी की थी लव मैरिज 17 अक्टूबर 2024 को बीकानेर में कोर्ट में। और फिर शादी करने के बाद हम लोग अपने अपने घर पे चले गए, ये अपने घर पे चली गई और मैं अपने घर पे चले गए। फिर उसके बाद इसके लड़की का रिश्ता किया और शादी कर रहे थे। एक ही महीने में रिश्ता किया, एक ही महीने में शादी कर रहे थे। तो हम दोनों को पसंद नहीं आया। हमने घर वालों को बोला, मेरे घर वाले तो खुश थे लेकिन इसके लड़की के घर वाले खुश नहीं थे। फिर बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। और लड़की की ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे तो हम दोनों को पसंद नहीं आया। हम लोग अपने अपने घर से निकल गए दोनों। और फिर कई जगह रहे, जयपुर कोटा और कई। फिर हम लोगों को क्या पीछे से धमकियाँ मिली, बोला लड़के को कहीं भी मिलेगा, कानून कुछ नहीं करेगी तो हम लोग उसको मारेंगे। हमारी लड़की को लेकर बगैर हम लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसको गोली मारेंगे, जेल में हम चले जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। इस लड़की की है ना आटा सटम कर रहे थे अपने बाइक के आमने सामने। एक बाइक के लड़की ले रहे थे और उसको दे रहे थे। और फिर हम लोगों ने बहुत मनाया, घर वाले माने नहीं। और माने नहीं ना तो हम अपने अपने घर से निकल गए। अब लड़की के घर वाले हैं ना, लड़की के रिश्तेदार वगैरह सब इकट्ठा होकर मेरे को और मेरे घर वालों को धमकी दे रहे हैं। बोला लड़के को जान से मार देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। तो मैं भाग के आया था कानून के पास मदद मांगने के लिए। हमारी जानकारी हुई थी लड़की के गांव में कुछ ननियाल में कुछ फंक्शन था, तो हम दोनों वहाँ पे मिले थे। और वहाँ पे मिलने के बाद हम लोगों से ना कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट पे फिर कॉलिंग पे बात होती रही थी। और फिर मैं भाभी को कभी लाने जाते सब ऐसे मिल। मेरा नाम सुमन है, नरेंद्र सिंह से शादी करी है। मैं मेरी मर्जी से आई हूँ शादी करके, अपनी मर्जी से करी हूँ। मेरे घर वाले माने नहीं, जान से जाने की धमकी दी है। वो ना हमारे गांव से कोई इनकी भाभी से रिश्तेदारी में से वो बताया था, मानने नहीं घर वाला।